देखिए क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, विद्युत चैप्टर का, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसमें ये बोला गया है आपके पास 3 वायर है, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम। इन तीनों प्रतिरोधों को किस तरह से लगाएं कि इनका कुल प्रतिरोध या तो 1 ओम हो या 4 ओम। हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स ऑफ 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm be connected to give a total resistance either 4 ohm or 1 ohm। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, इन तीनों को कैसे लगाया जाए कि टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम आए या 1 ओम। देखिए इन तीनों के लिए मैंने सारे ऑप्शन आपके सामने लिख दिए हैं। या तो तीनों रेजिस्टेंस, ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में लगाए जा सकते हैं। सीरीज का मतलब ये तीनों रेजिस्टेंस, सीरीज का मतलब ये ऐसे 2 ओम, उसके बाद 3 ओम और उसके बाद 6 ओम, ये सीरीज में बोले जाएंगे। या तो तीनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा सकते हैं, या दो को पैरेलल में और जो उनके सिस्टम बनेंगे उस पूरे सिस्टम के 6 को सीरीज में। तो इस तरह से इतने ऑप्शन है, इससे ज्यादा ऑप्शन हमारे पास नहीं हो सकते। तो बारी बारी से चेक करते हैं किस तरह से टोटल रेजिस्टेंस हमें 4 ओम मिलेगा या 1 ओम मिलेगा। तो पहला ऑप्शन हमारे पास है 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम को सबको सीरीज में ले रहे हैं। देखते हैं क्या टोटल हमें 4 ओम मिलता है या 1 ओम मिलता है, दोनों में से एक चाहिए ही चाहिए। तो पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर 3 रेजिस्टेंस हैं और अगर सीरीज में, जैसे मान लीजिए R1, R2, R3, ऐसे ही और भी रेजिस्टेंस है बहुत सारे सीरीज में है, तो इनका टोटल अगर निकालना है तो इन तीनों को डायरेक्ट सम किया जाता है। मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3 यही होगा टोटल। अगर ये मान लीजिए 2 ओम है, 3 ओम है, 6 ओम है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? सीधी सी बात, यही सीरीज में है, 2 प्लस 3 प्लस 6 टोटल कितना आ जाएगा? 11 ओम। अब देखिए आपको साफ दिख रहा है, अगर तीनों सीरीज में ही ले लें तो टोटल 11 आ जाएगा, जो कि 4 और 1 के इक्वल नहीं है। आपको या तो 4 ओम चाहिए या तो 1 ओम चाहिए। तो ठीक है, पहला ऑप्शन आपके पास जो ये था ये कैंसिल हो गया, ये नहीं कर सकते आप, सभी को सीरीज में नहीं ले सकते। अब हम आगे चलते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आपके पास रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं तो टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालने का फार्मूला ये होता है कि डायरेक्ट R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देना है। अगर 3 रेजिस्टेंस सीरीज में है तो इनका टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए प्रत्येक रेजिस्टेंस का डायरेक्ट सम करना है। बट अगर यही तीनों पैरेलल में हो जाएं, पैरेलल का मतलब ये 2 ओम और ये उसी के पैरेलल में 3 ओम और ये उसी के पैरेलल में 6 ओम, तो इनका टोटल रेजिस्टेंस अगर निकालना है, इस पूरे का टोटल रेजिस्टेंस अगर निकालना है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए कोई डायरेक्ट फार्मूला ऐसे हम नहीं याद करते हैं, हम ऐसे याद करते हैं। हम पहले 1/Req 1 करके, हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, हम है लेकिन हम वैसे नहीं याद करते हैं, हम 1/Req का फार्मूला बनाते हैं। 1/Req पहले निकालते हैं, फिर उसको रिवर्स करके Req निकालते हैं। अगर समझना है इसको देखिए, मान लीजिए ये तीनों हम पैरेलल में लेते हैं, जैसे कि दूसरा केस, तीनों को पैरेलल में ले रहे हैं। अब तीनों को पैरेलल में ले रहे हैं तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, उसके लिए Req कैसे निकालेंगे? Req निकालने के लिए हम 1/Req पहले निकालते हैं, क्योंकि इसका फार्मूला याद रखना आसान है। तो चलिए पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस Req निकालने के लिए पहले 1/Req निकालेंगे, और इसका फार्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस एंड सो ऑन, सो जितने भी रेजिस्टेंस हो। बट टोटल आपके पास 3 ही रेजिस्टेंस है तो 1/R3 तक जाएंगे। अब यहाँ टोटल रेजिस्टेंस निकालिए, 1/R1 की वैल्यू 2 प्लस 1/R2 की वैल्यू 3 प्लस 1/R3 की वैल्यू 6। तो इस तीनों का टोटल अभी एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 6, 2 3 6, 3 आएगा, 3 2 6, 2 into 1 2 आएगा, प्लस 6 1 6, 1 into 1 1 आएगा। ये कितना आ जाएगा? 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6/6। ये सॉल्व हो के 1/1।
अब देखिए ये 1/Req आपने निकालना है, आपने इक्विवेलेंट नहीं आया अभी आपका, इसको रिवर्स कीजिए। तो इसको रिवर्स जब करेंगे तो पलट जाएगा, तो Req हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। और इसको भी रिवर्स कीजिए, 1/1 का रिवर्स 1 ही होगा, तो टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कंबाइंड रेजिस्टेंस इनका कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसका मतलब अगर 1 चाहिए टोटल रेजिस्टेंस तो तीनों को पैरेलल में लेना पड़ेगा, तो तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 आ जाएगा। तो इतनी बात क्लियर है, मुझे एक मंजिल अपनी मिल गई, 1 ओम का रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट मिल गया। कैसे मिलेगा? तीनों को सीरीज में नहीं लेने से काम बनेगा, तीनों को किस में लेना पड़ेगा, पैरेलल में। और एक बात ये क्लियर है, सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपका फार्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 डायरेक्ट। पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए आर इक्विवेलेंट का फार्मूला हम लोग याद करना बहुत टिपिकल हो जाएगा, इसलिए 1/R इक्विवेलेंट तो 1 टोटल रेजिस्टेंस का फार्मूला बनाते हैं। 1 टोटल रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन सो। अब इसमें 1 टोटल रेजिस्टेंस आएगा, आप इसको उल्टा करेंगे लास्ट में, तब जाके टोटल रेजिस्टेंस आएगा, और कितना आएगा, 1 ओम आएगा। तो अब हमारे पास ये दूसरा वाला ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन तो खारिज हो गया, सभी को सीरीज में ले ही नहीं सकते, हम सभी को क्या ले सकते हैं, पैरेलल में। ये ऑप्शन हमारे लिए एक 1 ओम का रेजिस्टेंस टोटल बनाएगा। ये तीनों मिलके, अगर तीनों को पैरेलल में लें तो तीनों मिलके कितने ओम का रेजिस्टेंस बनाएंगे, 1 ओम का। तो आइए अब आगे के ऑप्शन पे देखते हैं। हमें 4 ओम भी तो चाहिए, 1 ओम तो आ गया। 1 ओम कैसे आएगा दोस्तों, 1 ओम लाने के लिए तीनों को किस में रखना पड़ेगा, पैरेलल में। तो इससे कितने ओम आएगा टोटल, 1 ओम। ये तीनों का मिला के 1 ओम। अब चलो इसको चेक करते हैं दोस्तों, 2 और 3 को पैरेलल में लेते हैं और 6 उसके सीरीज में। 2 और 3 को पैरेलल में बनाते हैं, 2 और 3 को पैरेलल में लेते हैं दोस्तों। चलिए 2 ओम और 3 ओम, इन दोनों को पैरेलल में लेना है दोस्तों। 2 ओम और 3 ओम, इन दोनों को पैरेलल में लेना है। और इन दोनों का जो पूरा सिस्टम है, इस पूरे के सीरीज में कौन लगाना है, 6 ओम। ये लगा दिया, इस पूरे के सीरीज में 6 ओम। अब टोटल रेजिस्टेंस चलिए निकालते हैं, देखते हैं क्या 4 ओम या 1 ओम आपको चाहिए, देखते हैं क्या संभव है। पहले तो इन दोनों को पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस अगर निकालना हो तो अब एक चीज ये भी आपको एक रूल पढ़ाया गया होगा, सीरीज में जो टोटल आता है, जैसे आपके पास ये 2 सीरीज है, इनको पहले याद कर लीजिए, ये 3 ओम ये 6 ओम, ये जो टोटल आएगा, टोटल इनका कैसे निकालते हैं सीरीज में, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस एंड सो ऑन, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। जो टोटल होता है सीरीज में, पिछले वीडियो में हमने देखा है ये चीज, आप एक बार पिछला वीडियो देख लें तो बहुत अच्छा है, नहीं भी देखेंगे तो भी समझ में आएगा। सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस, प्रत्येक रेजिस्टेंस जो कम है उससे, प्रत्येक रेजिस्टेंस जो सबसे ज्यादा है उससे भी क्या आता है, ज्यादा आता है। सीरीज में जो टोटल रेजिस्टेंस जो होता है टोटल, वो प्रत्येक रेजिस्टेंस जो सबसे ज्यादा हो उससे भी ज्यादा आता है, जबकि पैरेलल में ऐसा नहीं है। पैरेलल में जो प्रत्येक रेजिस्टेंस है, जैसे 3 ओम और 6 ओम, इनका कुल रेजिस्टेंस अगर निकालना हो तो निकालेंगे जब, तो पहली बात ये फार्मूला लगेगा, 1 टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू 1/3 R1 प्लस 1/R2। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 1/2 आ जाएगा। अब इसको उल्टा कीजिए तो R इक्विवेलेंट जो आया, इसको भी उल्टा कीजिए 2। यहां पे टोटल रेजिस्टेंस जो इस पूरे का आ रहा है, इन दोनों में जो कम है उससे भी कम, 3 से भी कम आ रहा है, और सीरीज में जो सबसे ज्यादा है उससे भी ज्यादा टोटल आता है। पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस जो सबसे कम है रेजिस्टेंसों में उससे भी कम आएगा, 3 से भी कम है ये, और सीरीज में जो सबसे ज्यादा है उससे भी टोटल रेजिस्टेंस ज्यादा आता है। तो ये बात याद रखिएगा। अब आते हैं इस ऑप्शन पर विचार करते हैं, देखिएगा इस ऑप्शन को ध्यान से। इस ऑप्शन में तीसरे ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं, इसमें इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा वो 2 से कम आएगा, ये तो कंफर्म है, पैरेलल में है।
तो टोटल रेजिस्टेंस 2 से कम आने वाला है, 2 से कम, 2 से कम। उसमें 6 जब सीरीज में लगेगा, मान लो ये एक वायर कितने ओम का है, 2 से कम कुछ भी है, 2 से कम यक्स मान लो, और उसमें ये सीरीज में कौन लगा है 6, तो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज का 6 से तो ज्यादा ही आएगा, इन दोनों से ज्यादा ही आएगा, 6 से भी ज्यादा आएगा। अब 6 से ज्यादा तो 4 हो नहीं सकता, 1 हो नहीं सकता, हमको 4 चाहिए, तो ये ऑप्शन तो पूरी तरह खारिज हो गया, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। आइए इस ऑप्शन पर अब विचार करते हैं। चलिए देखते हैं इस ऑप्शन को। इसमें 2 और 6 को पैरेलल में लेना है, 2 और 6 को पैरेलल में, 2 और 6 को हमने पैरेलल में लिया, और इस पूरे के सीरीज में 3 ओम लेना है, तो इस पूरे के सीरीज में 3 ओम लिया। देखते हैं इसका क्या आता है भाई। अब देखिए 2 और 6 का टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो 2 से कम होगा, 2 से कम होगा, मान लीजिए कुछ भी होगा 2 से कम, यक्स मान लीजिए, और यहां पे कितना है 3, इन दोनों का टोटल मान लीजिए यक्स और ये 3। अब जब सीरीज में ऐड करोगे तो 3 से तो ज्यादा ही आएगा, तो यहां चांस बन रहा है 4 आने का, और 1 तो नहीं आएगा, सीरीज में 3 से तो ज्यादा रहेगा तो 4 आने का, 1 तो आ चुका है, 1 आने के लिए सभी को पैरेलल में लेना है, 3 से ज्यादा आएगा यहाँ पर, तो 4 के चांस बन रहे हैं। तो ये वाले ऑप्शन पे पूरी तरह सॉल्व करके हम देखते हैं। आइए तो इस पूरे ऑप्शन को सॉल्व करके इस पूरे को देखते हैं क्या आएगा टोटल रेजिस्टेंस। पहले तो ये दोनों पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस 1 बाई टोटल का फार्मूला हम लोग लगाते हैं, तो 1 बाई टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू 1 बाई R1 2 प्लस 1 बाई R2 6। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम 6, 2 3 जा 6, 3 आएगा, और 6 1 जा 6, 1 आएगा, और ये आ जाएगा 4 बाई 6, और ये आ जाएगा 2 बाई 3। अब इसको उल्टा कीजिए तो R इक्विवेलेंट जो आएगा इसको उल्टा कीजिए, 3 बाई 2 यानी 1 पॉइंट क्या आया 5, ये 1.5 आया, ये 1.5 आया, मतलब इसके जगह पर एक वायर कितने ओम का ले सकते हैं 1.5 ओम का, और इसके जगह ये तो 3 है। अब दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, ये तो सीरीज में है, सीरीज में टोटल कितना हो जाएगा 4.5 हो जाएगा, 4.5 दोनों का मिला के, 4 तो नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया खारिज हो गया। अब चलते हैं अगले ऑप्शन की ओर। अगला ऑप्शन, एग्जाम में आपको सारे ऑप्शन रफ पे चेक करने होते हैं, असली फेयर पे नहीं करेंगे, पीछे रफ पे करेंगे। हाँ, जो ऑप्शन करेक्ट हो जाए उसको फेयर पे आप उतार के उसको कॉपी करके लिखेंगे ताकि आप मार्क्स पा सकें। तो ये लिए ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन हमारे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें सभी को पैरेलल में लेने पर 1 ओम आ जाएगा। अब जरा इस पे विचार करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है ये। 3 और 6 को पैरेलल में लीजिए, 3 ओम और दूसरा है 6 ओम, ये दोनों पैरेलल में, और इस पूरे के सीरीज में 2 ओम, तो इस पूरे के सीरीज में 2 ओम। देखते हैं ये टोटल कितना आता है। देखिए यहां भी इन दोनों को पैरेलल में अगर है तो पैरेलल में होने पे जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा 3 से भी कम आएगा, 3 से कम आएगा तो 2 में ऐड होगा तो 4 आ सकता है, 4 आ सकता है। तो चलिए देखते हैं इसका टोटल रेजिस्टेंस। 1 बाई, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, 1 बाई R इक्विवेलेंट, इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस 1 बाई R टोटल कितना आएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 2 3 और 1, ये 3 बाई 6 और ये आ गया 2, 1 बाई 2 आया। इसको उल्टा कीजिए तो R EQ आ जाएगा इन दोनों का पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस 2 बाई 1, 1 बाई 2 का उल्टा क्या होगा 2 बाई 1, तो ये टोटल रेजिस्टेंस इनका कितना आ गया 2 ओम। अब इन दोनों के जगह पर हम एक वायर बना सकते हैं कितने ओम का 2 ओम का, और फिर इसके बाद 2 ओम का और भी है। अब इन दोनों का सीरीज है, सीरीज में निकालेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस R EQ कितना आ जाएगा R1 प्लस R2 यानी 2 प्लस 2 ये 4, ये आ गया आपके पास 4 ओम। तो ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, इसी से आपका कितने ओम आएगा 4 ओम। तो भैया आपके लिए बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, बाकी में नहीं आएगा, ना तो 1 ओम आएगा ना तो 4 ओम आएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट हुआ, यही 2 ऑप्शन। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा,
आंसर अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो ऐसे बना के देंगे। पहले ये रफ पे कर लीजिएगा, फिर ये दिखाइएगा सारे को पैरेलल में ले रहे हैं। तो पहला 2 3 6 ऑल इन पैरेलल, ऑल इन पैरेलल। और इसको बना भी दीजिएगा सभी को, 2 ओम 3 ओम और 6 ओम ऑल इन पैरेलल, 2 3 6। इनका टोटल रेजिस्टेंस ये फार्मूला लगाइएगा 1/R टोटल, ये R1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करके ये आप अब दिखा दीजिएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। इसको सॉल्व करेंगे तो Req आ जाएगा 1। ठीक है, इसके बाद सभी स्टूडेंट ये वाला ऑप्शन आपके लिए बेहतर है, तो इसको देखिएगा। इसके लिए इसको हम देखेंगे, ये वाला ऑप्शन लेते हैं। चलिए देखिए, ये वाला ऑप्शन हम लेते हैं। कौन सा ऑप्शन? 3 और 6 को पैरेलल में लेते हैं। तो सेकंड आप ऐसे एग्जाम में करेंगे, 3 और 6 को पैरेलल में, ये 3 ओम और ये वो आपका हो गया 6 ओम, इन दोनों को पैरेलल में, और 2 ओम उसके सीरीज में, तो 2 ओम इसके सीरीज में। अब इसका आप टोटल निकाल लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? अभी मैंने निकाला था थोड़ी देर पहले, 1 ओम। ये करके दिखा देना है। इसके बाद आपका ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बात क्लियर हो चुकी है, ये दोनों रेजिस्टेंस को, तीनों रेजिस्टेंस 2 ओम 3 ओम 6 ओम को अगर 4 ओम पाना है, टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम पाने के लिए, 4 ओम इसमें आएगा, सॉरी 4 ओम इसमें आएगा। 4 ओम पाने के लिए 3 और 6 को किस में लगाना है? पैरेलल में, और 2 ओम को उसके सीरीज में। 3 और 6 को आपस में पैरेलल में, और इस पूरे के सीरीज में 2 ओम लगाना है। और अगर हमें 1 ओम पाना है टोटल रेजिस्टेंस, अगर हमें 1 ओम पाना है टोटल रेजिस्टेंस, तो 1 ओम के लिए सभी को किस में लगाना पड़ेगा? पैरेलल में। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों कृपया वीडियो को लाइक जरूर किया करें एटलीस्ट, और सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड भी करें। आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूं तो मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले। कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें, और आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको किसी टॉपिक का वीडियो चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।